ये सभी विकास के ऐसे आयाम हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, वो भी न्यूयॉर्क में। और उससे पहले 2014 में मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था, जिसके बाद अब वे पुनः न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर भारतीय समुदाय में बहुत उत्साह है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ा एक बहुत बड़ा बिंदु है यूनाइटेड नेशंस के समिट को, यानी समिट ऑफ द फ्यूचर को जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और न केवल भारत की सोच को वैश्विक मंच पर रखेंगे, विकास की सोच को, भारत की विकास संबंधित उपलब्धियों को साझा करेंगे, लेकिन साथ ही किस तरीके से आगे बढ़ा जाना चाहिए भविष्य को लेकर, किस तरीके से ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को उनका समाधान ढूंढने के लिए आगे बढ़ा जाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को वैश्विक मंच पर साझा करते हैं। ऐसे में भारत किस तरीके से आज के जटिल दौर में, जब भू राजनीतिक व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, जब शांति और स्थिरता की दरकार विश्व के हर कोने में है, ऐसे में भारत कैसे शांति दूत भी बन सकता है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। हम जानते हैं कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय के द्वारा भी प्रेस वार्ता में इस बात को सामने रखा गया कि विभिन्न इंटरलोक्यूटर्स बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात न केवल गाजा की स्थिरता की बात हो रही है, संघर्ष की, बल्कि रूस यूक्रेन संघर्ष की भी बात हो रही है। और भारत को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो इस तरह के संघर्षरत हालात में समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में विश्व की सहायता कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अमेरिका, और जाहिर है कि जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से, वो बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो इस दौरे को लेकर कह सकते हैं प्रधानमंत्री का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, लेकिन सोच एक ही होती है कि कैसे भारत के विकास के लिए कुछ नए आयाम दोनों देशों और तमाम विश्व के देशों के साथ आगे बढ़ाए जाएं। ममता जी, देखिए, केवल भारत के विकास के लिए नहीं, लेकिन कैसे समस्त मानव जात के लिए एक ग्लोबल गुड की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करते रहे। आपको याद होगा कि पिछले जो क्वाड समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि क्वाड जो है कैसे एज ए ग्लोबल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी इस तौर पर काम कर सके, इस बात पर कैसे फोकस किया जाए, इस बात पर फोकस है। बिल्कुल बिग टेकअवेज की अगर आप बात करेंगे तो यही पाएंगे कि इंडो पैसिफिक के अंदर या इंडो पैसिफिक क्षेत्र को कैसे सिक्योर, इंक्लूसिव बनाया जा सके, इस बात पर फोकस रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर एक तरह से कैसे भारत एक तरह से जो कई सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे, यानी कि हेल्थ केयर का मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, इन तमाम चीजों को कैसे हम लोग एनहांस कर सके, इस बात पर फोकस रहेगा। इस बात को हम जानते हैं कि इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिलाडेल्फिया में पहुंच चुके हैं और यहीं पर क्वाड समिट जो क्वाड